नहीं। हाँ, जो ये 1 वीक का जो दिया गया था उससे तो आप लोगों ने किया नहीं पूरा। तो अब आगे अगले नेक्स्ट वीक का कोई टास्क नहीं देते हैं क्या? हम्म। नेक्स्ट वीक का टास्क तो अब नहीं देना है ना? क्योंकि रिपोर्ट आता आप लोग रिपोर्ट करते नहीं हैं, टास्क पूरा होता नहीं है, तो रिपोर्ट ये देने से कोई फायदा नहीं है। कितने लोग की रिपोर्ट की करने लायक हैं अभी? है कोई? बस एक? ठीक है, छोड़िए। ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। सोचूंगा मेरे को ही तकलीफ होगी, तो अपनी खुद से तकलीफ कौन लेता है? दो, 2 बच्चे का कंप्लीट है पूरा, 3 बच्चे का। देखिए, ये सब फॉर्मेलिटी जो है ना, आप लोग जो सोचते हैं कि सर को करना है, मेरे को नहीं करना है। खुद से रिपोर्ट कीजिए, खुद के लिए कीजिए। सिलेक्शन जो है आपको लेना है ना? सिलेक्शन जो है कि आप ही को लेना है। और इसमें है कि हम तो केवल एक माध्यम बनते हैं, करना ओवरऑल आप ही को है। अगर नहीं करेंगे, धोखा खुद को देंगे, हमें थोड़े धोखा देंगे। मैं क्या करूंगा? बोलूंगा, 2 बार 4 बार बोलूंगा, जब तक के क्लास चल रही है तब तक बोलूंगा। बाकी फिर आप अपने रास्ते चले जाएंगे, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। एनालिसिस आपको करना होगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया, है ना? एनालिसिस आप ही को करना है, मुझे तो करना नहीं है। कि मुझे करना है? नहीं करना है मुझे, आप ही को करना है। कुछ बच्चे तो नाम तक नहीं लेते हैं कि उन्हें टास्क भी दिए गए हैं। नहीं, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? कोई फायदा नहीं है, चिकना घड़ा पे पानी डालने से कोई फायदा थोड़े है। मतलब चिकने घड़े हो गए हैं। चलिए, यूरोप देखिए, यूरोप देखिए फिर। यस सर। हाँ, यूरोप, यूरोप में बताइए क्या कैसे देखना है, हमें भी सर बताइए मैं हम। कुछ नहीं देखे, तबीयत मेरी बहुत खराब चल रही है। अच्छा, क्या हो गया? फीवर और पेन हो रही है, शरीर में दर्द हो रही है। हल्दी दूध पीजिए, ठीक हो जाइएगा। 3 दिन से एकदम स्थिति खराब हो गई, पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो गई। चलिए, सबसे ऊपर देखिए, किसी के पास मैप भी नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मैप नहीं है? कोई है? नहीं है। जब सबके पास मैप है तो फिर है कि प्रेजेंट करने की कोई जरूरत है नहीं, कि है प्रेजेंट करने की जरूरत? नहीं है। कर प्रेजेंट दीजिए कर सर, दीजिए क्योंकि सर, उसमें सारा चीज नहीं सारा दिया रहता। इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि मैप में सारा कुछ नहीं दिया रहता, पार्ट पार्ट में करके अलग अलग दिया रहता है सब कुछ। इसमें कौन सा एक शब्द दिया रहता है? इसमें भी तो ऐसे ही दिया रहता है। इसमें 3 4 मैप निकालते हैं तब पूरा होता है। 1 मिनट रुक जाइए। सर वो टाइटल चेंज नहीं है, मेंस क्लास की ही वीडियो है जो चली गई है पीटी क्लास में। टाइटल चेंज नहीं है, डायरेक्टली चला गया है। हाँ सर।
रुक जाइए, दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है। चलिए, आप लोग है कि मैप, एक बार मैप पे फोकस हो जाइए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हम लोग कहाँ से देखेंगे? पेनिनसुला से देखेंगे? पेनिनसुला देखना है? हम्म। लेक सर, चलिए। लेक इजली अवेलेबल है। हाँ, सब तो नॉर्थ से देखना ही, लेक सब तो देखना ही देखना है, चाहे देख कुछ भी देख लीजिए, है ना। चलिए, आप देखिए तो पहले इसको मैप देखिए, तो स्क्रीन देखिए, सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अगर नॉर्दर्न यूरोप बोलेंगे तो कौन कौन सा देश आ जाएगा? देख के अपने मैप में बताइए। यहाँ गोला मारा हुआ है, लगाया हुआ गोला। आप अपने अपने मैप में देखिए और बताइए मुझे। हम्म? नॉर्थन में आ जाएगा सर, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। हम्म? और? यस सर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हम्म, चलिए, स्कैंडिनेवियन। ईस्टर्न में देखिए। ईस्टर्न में देख लीजिए। ईस्टर में सर इस्टोनिया, हम्म? इस्टोनिया के बाद लताविया, लताविया के बाद हम्म? लिथुआनिया, लिथुआनिया के बाद आ जाएगा बेलारूस, बेलारूस के बाद हम्म? यूक्रेन, पोलैंड, पोलैंड के बाद आ जाएगा पराग्वे, हम्म? स्लोवाकिया, हम्म? स्लोवाकिया, उसके बाद हंगरी, रोमानिया, जर्मनी। हम्म? रोमानिया चलिए, के नीचे हमारा बुल्गारिया, तो बुल्गारिया मैं बुल्गारिया भी। देश ग्रीस। बोलता हूँ, मैं देश बोलता हूँ, आप लोग केवल ध्यान दीजिए। ओके। तो सर ग्रीस आ जाएगा, ओके। साउथ में आ जाएगा। सबसे 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 पहले उत्तर की ओर देखिए, सबसे उत्तर देखिए क्या है। उसके बाद बाकी स्वीडन है, फिनलैंड है। एक एक सबसे करके उत्तर में बताइए। नॉर्वे है सर, सबसे उत्तर में नॉर्वे। नॉर्वे है। और सबसे उत्तर में स्वीडन है ना। अरे नहीं, ग्रीन कलर में है, नाम नॉर्वे ही इधर होगा। पश्चिम में लिखा हुआ है। देखिए तो नॉर्वे, नॉर्वे से पश्चिम में क्या है? ये वाला पार्ट, ये स्क्रीन पे डेनमार्क है, आइसलैंड है। डेनमार्क है ना। डेनमार्क के बाद क्या है? डेनमार्क के बाद आयरलैंड पड़ेगा पश्चिम में। नीदरलैंड पड़ेगा, डेनमार्क बेल्जियम पड़ेगा। डेनमार्क के बाद नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद स्वीडन है। दिख रहा है? फिजिकल में दिखा, फिनलैंड है। यस सर, ये सब फिजिकल दिख रहा है। फिजिकल भी मैं दिखा दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ताकि है कि आपको देखने में आसानी हो। ये पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पॉलिटिकल में भी है कि हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं। देख लीजिए, है ना। देखिए, स्वीडन, नॉर्वे,
स्वीडन, फिनलैंड, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये क्या Yes, कहलाता sir. है? आसियान दुनिया, है ना, कंट्री। और ये यूरोप के, ये कौन सा पार्ट है? Northern part, yes, sir. नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, है ना। ये फिनलैंड चलिए, फिनलैंड और नॉर्थ पार्ट में यूरोप में ये रसिया भी सर, शामिल ये है। फिनलैंड और आइसलैंड एक ही है क्या? देखिए, ये सर फिनलैंड, रशिया आइसलैंड का अलग अलग है पार्ट सर। हाँ, अलग अलग वो है। एशिया में आता है ना सर? चलिए। क्या क्या एशिया में आता है? जब एशिया पढ़ा रहे थे तो आपको बोला था कि रूस है। दो भागों में जी ये है सर, बटा हुआ, रूस और रूस। तुर्की सर, हाँ, एशिया और यूरोप दोनों में। जो एशिया भाग हाँ, में उसी को बोलते हैं एशिया और यूरोप, साइबेरिया का यूराल पर्वत, क्षेत्र। यूराल 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 पर्वत जो है, ये जो है कि आपका एशिया अलग और यूरोप करता को है बांटता है। जी ईरान, सर। रशिया वाला पार्ट कैस्पियन सागर। चलिए, और एशिया वाला भाग को ही तो रूस का जो क्षेत्र उसको साइबेरिया कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। हाँ, नोट कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो है आपका यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में है कि उत्तरी आयरलैंड, ये पार्ट दिख रहा है, यस सर, आयरलैंड दिख रहा है, यस आयरलैंड। ये नॉर्थ, डबलिन। संध्या ध्यान दीजिएगा, आपका मैप खराब है, आप ठीक है तो ध्यान देना है। ये क्या है? नॉर्थ आयरलैंड है, आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। अब ये देखिए, ये जो है कि आपका ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो, और ये क्या है आपका? मैनचेस्टर मैनचेस्टर उत्तरी आयरलैंड है। मैनचेस्टर। तो ये जो है कि आपका टोटल क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। अब ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में देखिए नॉर्थ सागर है। केवल मैं आपको एक व्यू दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इस पे। अब ये डेनमार्क देखिए, डेनमार्क ये कटा फटा दिख रहा है, ये जर्मनी के ऊपर में क्रसर जहाँ पे घूम रहा है, क्रसर देखते जाइएगा, दिख रहा है संध्या? तो ये चीज यहाँ पे देखिए, ये जो है कि आपका बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है, ठीक है। और ये क्या है? गल्फ ऑफ, देखिए तो क्या है? फिनलैंड फिनलैंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ बोथनिया है ये, गल्फ ऑफ बोथनिया सर। हाँ, इनको गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ से दिख रहा है? बगल में ही है सर। गल्फ बोथनिया है, और ये आएंगे तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। अब देखिए फिनलैंड जो है किस किस से सटा हुआ है? देखिए तो फिनलैंड का तट किससे सटा हुआ है? स्वीडन नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन रसिया, स्वीडन से। स्वीडन, नॉर्वे और रसिया। और ये क्षेत्र जो है ये दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, पता है आपको? जी सर। स्वीडन, नॉर्वे, है ना, फिनलैंड। आगे चल लिए, आइए ये देख लीजिए, रसिया से जो है कि किसके सीमा लगते हैं रसिया से? तो फिनलैंड का, इस्टोनिया का, लाटविया का, बेलारूस फिर जो है बेलारूस का, फिर यूक्रेन का, फिर किसका है? रोमानिया जॉर्जिया का, और जो है कि एशिया वाला टर्की का, एशिया वाला टर्की का, है ना। एशिया वाला टर्की है क्या? नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगे चलाइए, फिर इधर से जो है कि हम लोग देखते हैं पोलैंड। पोलैंड के साथ किसकी सीमा लग रही है? नोट करते जाते तो ज्यादा बेहतर है, जब मैं बोलते ही जा रहा हूँ। यूक्रेन का लग रहा है, बेलारूस का लग रहा है, देख लीजिए, पूरब में जो है जर्मनी है, पराग्वे का लग रहा है, पूरब में जर्मनी है, पूरब में जर्मनी। और चेक गणराज्य। ये दक्षिण पश्चिम में जो है चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य। और दक्षिण में जो है स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया। और दक्षिण पूरब में जो है यूक्रेन है, यूक्रेन। और पूरब में जो है आपका बेलारूस,
और ये उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पूर्व में क्या है, लाटविया है। लिथुआनिया। और ये क्या कहते हैं, इसका जो है आपका उत्तर में देखिए तो कौन सा पार्ट है, रसिया का कुछ पार्ट दिख रसिया का कुछ पार्ट दिख रहा है ना। तो रसिया का कुछ पार्ट आप लोग को भी दिख रहा है ना आपके मैप में। चलिए देखिए तो जर्मनी के जो ये क्या कहते हैं सीमावर्ती जो देश है, तो कौन कौन सा है, तो हम पूरब की ओर से चलते हैं, पूरब की ओर से बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या है, नीदरलैंड है। ये उत्तर पश्चिम में दिख रहा है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है। यस सर। नीदरलैंड है। नीदरलैंड के बाद जो है कि आपका कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, बेल्जियम बेल्जियम है। बेल्जियम फिर दक्षिण पश्चिम में क्या है, लग्जमबर्ग। दक्षिण पश्चिम में लग्जमबर्ग है। फ्रांस फ्रांस है। फ्रांस। फिर आप इधर देख लीजिए, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। और दक्षिण पूर्व में कौन सा है, ऑस्ट्रिया है सर। ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया है। और ये देख लिए पूरब में जो है, पूरब में दो देश है ना। इसके पूरब में दो देश है, तो पूरब में एक प्राग गणराज्य और पोलैंड है सर। हाँ, एक पोलैंड है और दूसरा प्राग गणराज्य। चेक रिपब्लिक है ना, चेक रिपब्लिक। आप लोग नोट करते जा रहे हो ना? नहीं, इतना तेज कहाँ से नहीं सर, बहुत फास्ट। नहीं सर। ये सब देख करके आप नोट करोगे, मैं नोट नहीं करवाने वाला हूँ। और उत्तर में देखिए, उत्तर में जर्मनी के उत्तर में कौन सा देश है, डेनमार्क है। और सागर की अगर बात किया जाए तो सागर कौन सा है, उत्तर पश्चिम में देखिए, नॉर्थ सी। और नॉर्थ उत्तर पूर्व में देख लीजिए, बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर। चलिए अब जो है कि हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, बड़ा कर देता हूं मैं, तब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा जो है कि हम लोग देखते हैं इसके क्या कहते हैं, बेल्जियम है ना। बेल्जियम को देख लेते हैं। तो बेल्जियम के जो सीमावर्ती देश है ना, तो इधर देखते हैं दक्षिण में जो है, दक्षिण पश्चिम कहते हैं ना, दक्षिण पश्चिम है ना। दक्षिण पश्चिम में जो है कौन सा है, फ्रांस है। दक्षिण में भी फ्रांस है ना। फिर पूरब की ओर कौन सा देश है, जर्मनी। और उत्तर की ओर कौन सा देश है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। नीदरलैंड। और कोई देश है यहाँ पे, और कोई देश है, देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से, और कोई देश है, नहीं है तो नहीं दिख रहा है। वो तो खाली है, उसको अलग कर देगा। और कोई नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते हैं। आप नीचे, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, स्विट्जरलैंड देख लीजिए। स्विट्जरलैंड से किन किन देशों की सीमाएं मिलती है, उत्तर की ओर जाएंगे तो जर्मनी। उत्तर की ओर जर्मनी। पूरब की ओर जाएंगे तो ऑस्ट्रिया। पूरब की ओर जाएंगे तो ऑस्ट्रिया है। अच्छा, पूरब की ओर जाएंगे तो प्राग, चेक में ऑस्ट्रिया। और दक्षिण की ओर जाएंगे तो इटली सर। इटली। और पूरब पश्चिम की ओर जाएंगे तो फ्रांस है। क्लियर है। अब जो है कि हम देखते हैं किसका, अच्छा चेक गणराज्य का हो गया था क्या? नहीं सर। चेक गणराज्य में देख लीजिए, चेक गणराज्य में जो है कि आप जो है कि पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या है, जर्मनी। और ये जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो है कि जर्मनी का ही पार्ट हुआ करता था, पोलैंड नहीं। दक्षिण में देख लीजिए, दक्षिण में ऑस्ट्रिया है। और दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो कौन सा देश है, स्लोवाकिया। दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो स्लोवाकिया सर। एक मिनट, हाँ, दक्षिण पूर्व की ओर जाते तो स्लोवाकिया है। और इधर जो है कि
पूरब की ओर जाते हैं तो उत्तर पूरब और उत्तर की ओर पोलैंड, पोलैंड सर। क्लियर है। पोलैंड। अब देखिए स्लोवाकिया देख Yes, लीजिए, स्लोवाकिया को देख लेते हैं। जी, स्लोवाकिया के उत्तर में पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में और पश्चिम चेक गणराज्य, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, दक्षिण में हंगरी, हंगरी, और पूरब में यूक्रेन। यूक्रेन है। अब यूक्रेन को अगर देखते हैं तो यूक्रेन देख लीजिए, बगल में यूक्रेन है। यूक्रेन के पूरब में कौन सा है? बेलारूस। हाँ नहीं, क्या बोलता है, रसिया। रूस। और उत्तर में बेलारूस। बेलारूस। उत्तर पश्चिम में उत्तर पोलैंड, पश्चिम में स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया। रोमानिया के हंगरी है। देख करके भी गलत, दक्षिण बोले ना सर, क्या दक्षिण देख लीजिए। दक्षिण में देखिए तो रोमानिया और मोल्डोवा है। और दक्षिण में ही है ब्लैक सागर है ना। और दक्षिण पूरब में आपका कौन सा है? ब्लैक सी। दक्षिण पूरब में एजोब सागर। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान देना है, गड़बड़ नहीं कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रोमानिया, यूक्रेन हम लोग कर लिए। अच्छा, यूक्रेन हो गया। यूक्रेन के बाद जो है कि आप रोमानिया देख लीजिए। रोमानिया के उत्तर में कौन सा राज्य है, देश है? यूक्रेन। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? हंगरी है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? सर दक्षिण पश्चिम सर्बिया। दक्षिण में कौन सा है? बुल्गारिया। और ये दक्षिण पूरब में कौन सा है? मोल्डोवा। दक्षिण पूर्व में काला सागर दिख रहा है थोड़ा सा। काला सागर। और पूरब में कौन सा है? मोल्डोवा। यूक्रेन। यूक्रेन तो उत्तर में हो जाएगा। पूरब में जो है, पूरब में यूक्रेन और ये क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व में कौन सा है? मोल्डोवा। और उत्तर में कौन सा है? यूक्रेन है ना। उत्तर में तो दोनों आ जाएगा ना, पोलैंड नहीं। जो बता रहा हूँ ध्यान रखिए, इधर उधर दिमाग मत मारिए, ठीक है। आगे चलिए। अब ये देखिए ब्लैक सागर के लिख लीजिए। ब्लैक सागर के जो है कि उत्तर में कौन सा है? यूक्रेन और यूरोप सागर दोनों होगा ना सर? उत्तर में, उत्तर पूर्व में है ना यूरोप सागर? उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में एजोब सागर है। चलिए, उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में कौन सा है? एजोब सागर है। और पूरब में कौन सा है? पूरब में रूस और रशिया दोनों को ले सकते हैं। रशिया है। और ये क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व में कौन सा है? जॉर्जिया। दक्षिण में कौन सा है? टर्की। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? मैसेडोनिया। बल्गारिया की मैसेडोनिया है? बल्गारिया। और ये क्या कहते हैं, पश्चिम में कौन सा है? रोमानिया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं। एशिया वाला टर्की में देख लीजिए, है ना। एशिया वाला टर्की में कौन सा पार्ट है? इसमें देख लीजिए, उत्तर में कौन सा है? बल्गारिया। और पश्चिम में कौन सा है? देख लीजिए, ग्रीस है। ग्रीस दिख रहा है? यस सर, ग्रीस। और दक्षिण में कौन सा है? कौन सा सागर है?
मारमारा सागर है सर। एजियन सागर। एजियन सागर। नीचे देखिए, ब्लैक सागर है, एजियन। देख लीजिए कौन सा सी सागर ऑफ है? मारमारा। मरमरा सागर। मरमरा सागर है, ठीक से देखिए तो सी ऑफ मरमरा है। यस सर सर। एशियन सी है सर, सर दक्षिण हाँ में एशियन सी है उसके। सर थोड़ा एशिया वाला तुर्की और यूरोप वाले तुर्की थोड़ा सा हमको यहाँ पर थोड़ा समझा दीजिए सर, कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। ये क्या है, ये वाला पार्ट आपको कल ही पढ़ाया था कि इस्तांबुल एशिया और यूरोप दोनों में है, आपको कल पढ़ाया था ना, यस तो ध्यान नहीं देते हैं। सर, कभी कभी मिस हो जाता है सर, फिसल जाता है, समझ में नहीं। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो है आपका यूरोप में है, ठीक है। यस सर। और इधर से ये पार्ट जो है आपका कहाँ है, एशिया में है। क्लियर है जी सबको, क्लियर है? तो देखिए तो ये ग्रीस के बगल में कौन सा सागर है? एजियन सागर। एजियन सागर। एशियन पूरब सागर में। है, पूरब में। पूरब में। यस। ये यहाँ पर कौन सा सागर है? आयोनियन सागर। आयोनियन सागर। चलिए, और पूरब में कौन सा है? ब्लैक सागर है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है कि इधर हो गया, क्या हमने बल्गारिया देख लिया? बल्गारिया का किया नहीं किया? नहीं चलिए किया। बल्गारिया देख लीजिए। उत्तर में कौन सा है? रोमानिया। 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 और पूरब में कौन सा, पश्चिम में कौन सा है? सर्बिया। सर्बिया है और मैसिडोनिया भी है। पश्चिम में कौन सा है? देखिए तो सर्बिया है, सर्बिया। सर्बिया। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? मैसिडोनिया। मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, है ना। और दक्षिण में कौन सा है? ग्रीस। ग्रीस। पूर्व में कौन सा है? तुर्की। पूर्व में और पूरब में कौन सा है? काला सागर। हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीस का देख लेते। ग्रीस का उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। मैसेडोनिया है। अब इसके पूरब में कौन, पश्चिम में कौन सा है? अच्छा, मैसेडोनिया है क्या उत्तर में? हाँ जी। उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर पश्चिम तो अल्बानिया। अल्बानिया। अल्बानिया, चल अल्बानिया। और पश्चिम में कौन सा क्या है? पश्चिम में पश्चिम में भूमध्य सागर। आयोनियन सागर। आयोनियन सागर। और दक्षिण में कौन सा है? मेडिटेरियन सागर। देखिए तो कौन सा है? मेडिटेरियन है सर। और पूरब में कौन सा है? एजियन सागर। एजियन सागर। हाँ, एजियन सागर। एशियन सागर। और पूरब में ही है क्या आपका? टर्की है, टर्की है ना? पूरब में। जी सर, पूरा। पूरब में ही टर्की है। आगे चलते हैं, अल्बानिया का देख लीजिए। अल्बानिया से देख लीजिए एक बार। सारा चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। अल्बानिया का देख लीजिए, तो उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है मॉन्टेग्रो। क्या था? मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो। उत्तर में दो देश है, देखिए तो ठीक से। सर्बिया भी है। सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, है ना। फिर है कि पश्चिम में कौन सा है? क्या है? कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। एजियन। एड्रियाटिक। देखिए ठीक से, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। चलिए,
उसके बाद दक्षिण में कौन सा है? ग्रीस। ग्रीस लगा हुआ है। पूरब में कौन सा है? मैसिडोनिया। मैसेडोनिया। मैसेडोनिया। ठीक है, अब मैसेडोनिया का देख लीजिए। मैसेडोनिया क्या था क्या? मैसेडोनिया कर लिया है। चलिए, मैसेडोनिया के बाद जो है कि आप मोंटेनेग्रो देख लीजिए। उत्तर में क्या है? सर्बिया। सर्बिया। सर्बिया है उत्तर सर। पश्चिम में कौन सा देश है? क्या? सेराजेवो है? सेराजेवो दिखा नहीं दिखा? ये यस सर, दिख रहा है। लिखा सर। और ये फिर पश्चिम में जो है आपका एड्रियाटिक सागर। जी यस। सर। पश्चिम में एड्रियाटिक एड्रियाटिक। सागर। चलिए, दक्षिण में कौन सा है? मोंटेनेग्रो। अल्बानिया। सॉरी, अल्बानिया। दक्षिण में अल्बानिया। अल्बानिया सर। और पूरब में सर्बिया। सर्बिया। चलिए, अब है कि आपका मोंटेनेग्रो हो गया। मोंटेनेग्रो के बाद देख लीजिए बोस्निया होगा। यस सर। क्या? सेराजेवो है ना? सेराजेवो और यस। बोस्निया। देखिए तो सेराजेवो के बगल में कौन सा है? बेलग्रेड पूरब, सर्बिया। हाँ, सर्बिया है पूरब में से। पूरब क्या में है सर? सर्बिया है। यस सर। उत्तर में क्रोएशिया। 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 क्रोएशिया है। और दक्षिण में एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। ठीक है, अब देख लीजिए क्रोएशिया का जो है कि क्रोएशिया के पूरब में कौन सा है? सर्बिया है। सर्बिया है जी। उत्तर कौन यस सा है? सर्बिया। हंगरी। यस सर। और ये क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम में कौन सा देश दिखा है आपको? स्लोवेनिया। 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 स्लोवेनिया है। चलिए, यस। और ये पश्चिम में कौन सा है? एड्रियाटिक एड्रियाटिक सागर। सागर। एड्रियाटिक सागर। और दक्षिण में कौन सा है? सेराजेवो बोस्निया। कि बोस्निया? बोस्निया। चलिए, अब जो है कि आप हंगरी का देख लीजिए। हंगरी कर चुके थे क्या? नहीं किए थे नहीं बता। तो हंगरी का देख लीजिए। उत्तर में स्लोवानिया। स्लोवारिया। सबको दिख रहा है ना? जी सर। पश्चिम में ऑस्ट्रिया। 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 दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया। स्लोवेनिया। 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 स्लोवेनिया, ये देखिए ये स्लोवेनिया है। और दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया। क्रोएशिया। दक्षिण पश्चिम में सर्बिया। क्रोएशिया। क्रोएशिया। क्रोएशिया और कौन सा है? बस क्रोएशिया। सर्बिया। क्रोएशिया सर्बिया है ना? दक्षिण पूरब में रोमानिया। पूरब में और यूक्रेन। यूक्रेन। चलिए, वियना का देख लीजिए। ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके। वियना का देख लीजिए। उत्तर में कौन सा है? चेक रिपब्लिक। उत्तर पूरब पश्चिम में कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी। पश्चिम में कौन सा है? ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है ना? स्विट्जरलैंड। और दक्षिण में कौन सा है? स्लोवेनिया। ऑस्ट्रिया। है ना? दक्षिण पश्चिम इटली। इटली है। और उसके बाद यस। दक्षिण में कौन सा है? स्लोवेनिया। 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 पूरब में कौन सा है? हंगरी। हंगरी। उत्तर पूर्व में कौन सा है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। और उत्तर में कौन सा है? चेक गणराज्य। पोलैंड। चेक। चेक रिपब्लिक। चलिए, स्विट्जरलैंड कर लिए हम लोग? नहीं किए। स्विट्जरलैंड का कर लीजिए। स्विट्जरलैंड का देख लीजिए। उत्तर में कौन सा है? जर्मनी और फ्रांस। हाँ, उत्तर में जर्मनी, कौन सा है? फ्रांस। जर्मनी। जर्मनी।
उत्तर में जर्मनी, उत्तर पश्चिम यूरोप में ऐसे ऐसे इधर लिख लीजिए, पूरा में देख लीजिए, पूरा में फ्रांस है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया पूरा अच्छा पूरा में ऑस्ट्रिया है। दक्षिण पूरब में देख लीजिए इटली इटली, इटली, और पश्चिम में देख लीजिए फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस क्लियर है। अब फ्रांस को देख लेते हैं हम लोग। इधर तो सारा कंट्री पूरा हो गया लगभग, कोई ऐसा नहीं छूटा। अब फ्रांस का देख लीजिए, फ्रांस के उत्तर में कौन सा देश है? बेल्जियम, 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 और उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल, यस सर और पूरब में कौन सा है? बे ऑफ जर्मनी, जर्मनी बे ऑफ स्विट्जरलैंड और बे ऑफ इटली है ना, पश्चिम में बे वो ऑफ पश्चिम में सर, पश्चिम में बे ऑफ बस्टी, यस दक्षिण पश्चिम में Yes, sir. दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में स्पेन, 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 स्पेन ये, यस सर दक्षिण में देख लीजिए, हमारे सागर, लायंस की खाड़ी, दक्षिण में कौन सा है? गल्फ ऑफ लायंस, लायंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ लायंस, गल्फ ऑफ लायंस। दक्षिण पूरब में देख लीजिए इटली पूरब में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, उत्तर पूर्व में देख लीजिए जर्मनी, और पूर्व जर्मनी जर्मनी। लग्जमबर्ग भी है क्या? सीमा मिल रही है क्या? यस सर, यस सर। नहीं मिल रही है, वो तो ये इसके बीच में है ना, नीदरलैंड ये क्या कहते हैं, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में लग्जमबर्ग है। देखिए तो ठीक से, जर्मनी और इसके बीच सीमा मिल रही है सर, लगता है बेल्जियम सीमा सीमा है सर, मिला हुआ है। सीमा मिला हुआ है। हाँ सर, लग्जमबर्ग मिला हुआ है सर। अच्छा जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेन, स्पेन के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है? फ्रांस फ्रांस, फ्रांस। उत्तर में क्या है? बे ऑफ बिस्के की खाड़ी, पूरा में कौन सा है? लेबनान, पुर्तगाल। पुर्तगाल, दक्षिण में कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। पश्चिम में कौन सा है? पुर्तगाल पुर्तगाल सर, पुर्तगाल। खत्म हो गया किस्सा, यही किस्सा था। अब चलिए हम लोग फिजिकल पे आते हैं। सर हमको आइसलैंड दिखा दीजिए सर। आइसलैंड आपको दिखा दूं? यस सर, घूमने जाना है? यस सर, मिल नहीं रहा है सर। ये क्या है? ये सबसे ऊपर में है, ब्रिटेन के ऊपर में? लेफ्ट साइड में, डेनमार्क थोड़ा सा दूरी में, डेनमार्क जल संधि के पास। डेनमार्क जल संधि के, ये दिख रहा है मैप, देखिए ग्रीनलैंड के थोड़ा सा यस सर, सागर के पूर्व यस पश्चिम देखिए, देखिए यस सर, नॉर्वेजियन सागर। देखिए देखिए। अब चलिए हम लोग पेनिनसुला कर लेते हैं, है ना। पोला पेनिनसुला देखिए तो किसका पार्ट है? कोला पेनिनसुला किस किस में आ रहा है? फिनलैंड और नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, और क्या इसमें भी आ रहा है क्या? स्वीडन में नहीं आ रहा है? आ रहा है? रसिया में आ रहा है सर। रशिया में आ रहा है? हाँ सर। चलिए, तो रशिया में आ रहा है ना। तो ये देख लीजिए, ये जो है कि आपका कोला पेनिनसुला रशिया में है या और भी किसी में है? पूरी तरह से रशिया का पार्ट है? थोड़ा सा कर्सर लेके बताइए ना सर, थोड़ा समझ में नहीं आता।
कोला पेंसुला नहीं दिख रहा है? इतना मोटा मोटा आंख है, इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। कोला अच्छा पेनिनसुला। अच्छा कोला, यस सर, ठीक, देख लिए सर, हे भगवान जी, देख लिए। दिख गया। और यस कुछ सर। है यहाँ पे पेनिनसुला? देखिए तो, देख लीजिए। अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पर है? देखिए अपने दिमाग से। अरेबियन मैं बताऊंगा नहीं, दिख जाए तो बता दीजिए। आइबेरियन पेनिनसुला बता दीजिए। बे बगल में है सर, कॉर्नर में है। बे ऑफ बिस्के नीचे में है, बे ऑफ बिस्के के बे ऑफ नीचे में। बिस्के यहाँ पे, कहाँ पर है? लिगुरियन सी बे के ऑफ बगल में है। बिस्के लगा हुआ। हैं? टॉगस और डोरा के नीचे में। पूछ रहा हूँ कहाँ है तो। अल्बोरन सी के ऊपर में है। अल्बोरन सी के पास। मेडिटेरियन सी के बगल में है सर। भगा देंगे सबको लाइन से। अभी अभी किसी देश बताए थे, कौन सा देश में है? कौन सा देश में है? अभी अभी नहीं है, नहीं पता। स्पेन नहीं है? वो कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? यूरोपियन कंट्रीज है सर, नॉर्थ। यूरोपियन देश होता है? सॉरी सर। मतलब अभी अभी एक स्पेन। सब सारा सीमाएं तक बताया कि कौन से देश के बगल में कौन सी देश है। स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन, चलिए। पोर्टुगल। और कोई पेनिनसुला है? देखिए तो, और कोई पेनिनसुला है? नहीं है। कैनिन पेनिनसुला है। कौन सा है? कैनिन। उसको बड़ा करिए। कैनिन है सर। इसको बड़ा करूं? क्रीमियन पेनिनसुला है सर, ब्लैक सी के ऊपर में। क्रीमियन पेनिनसुला है ना? क्रीमियन पेनिनसुला है, एजोब सागर के बगल में, ब्लैक सागर के ऊपर। दिख रहा है सबको? जी तो आपने लिखा, नोट लिया। कोला पेनिनसुला कहाँ पर है? रशिया में। आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल में। स्पेन को पुर्तगाल में या स्पेन में? स्पेन में है ना? स्पेन में। चलिए, पुर्तगाल में भी है क्या? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो क्रीमियन पेनिनसुला जो है किस पे है? किसका पार्ट है बताइए? यूक्रेन का पार्ट है? यूक्रेन का। यूक्रेन का पार्ट है। और कोई पेनिनसुला दिख रहा है यहाँ पे? फिजिकल में देखिए, फिजिकल में। ब्रिटानी पेनिनसुला। हाँ, ब्रिटानी पेनिनसुला कहाँ पर है? फ्रांस में। हाँ, अब चलिए मैपिंग में देख लीजिए। यहाँ पे पूरा गंदा गंदा हो गया मेरा मैप। देखिए तो, हम पूरब से ओर बढ़ते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं, पूरब से बढ़ते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। कहाँ पर? तो स्पेन से चलते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला यहाँ पे देख लिया आपने, आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला के बाद है कि फ्रांस में देखिए तो कोई पेनिनसुला है? ब्रितानी प्रायद्वीप। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटानी ब्रिटनी पेनिनसुला दिख गया। ब्रिटनी यस। पेनिनसुला कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में ब्रिटनी पेनिनसुला। आगे चलते हैं। और भी है फ्रांस में कोई पेनिनसुला? देखिए तो, है? नहीं है? नहीं है। चलिए इधर नीचे आते हैं थोड़ा सा। जर्मनी में देखिए कोई पेनिनसुला दिख रहा है क्या? जर्मनी में कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं सर। चलिए, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा बल्ब लगाते हैं दीजिए। जस्ट वेट। लाइट कब लगेगी?
प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा देखा आपने? ब्रिटानिक ब्रिटानिक पेंसुला जो कि फ्रांस में है। पेनिनसुला। उसके बाद देखिए और कौन सा है? ये जर्मनी में कोई पेनिनसुला है? नहीं है। पोलैंड में कोई पेनिनसुला दिख रहा है? देखिए तो पोलैंड में कुछ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आगे बढ़ जाइए, आगे इधर इधर आ जाइए, क्या कहते हैं नीचे रसिया यूक्रेन साइड में आ जाइए, यूक्रेन साइड में। तो देखिए तो कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कोई पेनिनसुला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक क्रेमियन पेनिनसुला था, वो कहाँ था? यूक्रेन में था, क्रेमियन। ठीक है, रूस वाले क्षेत्र के यूक्रेन का भाग में था, ब्लैक सी के ऊपर में। ऊपर में आपने देखा था कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला किसका पार्ट है? फिनलैंड और नॉर्वे, रशिया। रशिया का। और इधर और कोई पेनिनसुला है इधर? नहीं है। आइबेरियन पेनिनसुला था स्पेन का। वो तो पहले कर चुके हैं, उधर से तो आ रहे हैं करते करते। आगे चलते हैं। और कुछ है? नहीं है। चलिए, ये आपका पेनिनसुला हो गया। सब नोट कर लिया आप लोगों ने? वीडियो से नोट करना है ना। अब जैसे नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। पेनिनसुला के बाद प्लेन देखते हैं। ओके, प्लेन देखते हैं तो बच गया। बल्कान पेनिनसुला है नीचे में। बल्कान नहीं है, बाल्कन। हाँ, बाल्कन। बाल्कन पेनिनसुला देखिए कहाँ है? बाल्कन पेनिनसुला साइबेरिया सब साइड में है, बुल्गारिया, ग्रीस। साइबेरिया साइड में है, बुल्गारिया। साइबेरिया कहाँ है? दक्षिण में। साइबेरिया रूस का क्षेत्र है। दक्षिण में है सर। ये बाल्कन वाला पार्ट है। साइबेरिया नहीं, सर्बिया सर। उल्टा सीधा पढ़ा जा रहा है। उल्टा सीधा पढ़ा चलिए आगे चलते हैं। सर्बिया के पास बाल्कन। आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन की बात करते हैं तो हम लोग प्लेन वाला एरिया में आते हैं। इसका फिजिकल की अभी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, फिजिकल की जरूरत नहीं है तो हम लोग प्लेन पे आ जाते हैं। यहाँ दिख रहा है प्लेन आप लोगों को? इसमें रिवर रिवर दिख रहा होगा, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। कौन है जो इतना सवेरे जुड़ रहा है भाई? रसिया का प्लेन है, रूस का प्लेन। आप लोग देखिए तब तक के मैं पश्चिम साइबेरिया का प्लेन है। इस देखिए, ऊपर से देखते जाइए आप लोग। चलिए, उसके बाद देखिए तो क्या दिख रहा है? ईस्ट यूरोपियन प्लेन दिख रहा है? जी सर। ईस्ट यूरोपियन प्लेन कहाँ पर है? यस सर। रसिया में। रसिया में। रसिया में दिख रहा है। रशिया में दिख रहा है। इसमें देखिए तो कौन कौन सी नदियां हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं? पिछोरा रिवर है, यूराल पर्वत से निकलती है, यूराल पर्वत से, है ना? देखिए तो यहाँ पे इसी में यूरोपियन प्लेन में जो है कि लेक ओनेगा है, लेक लडोगा है, लेक पाइपस है ना? फिर कौन सा रिवर है? देखिए तो डेनिस्पर रिवर है, डेनिस्पर। बोलगा रिवर है, दिख रहा है? सब इसी में निकल रहा है, इसी से। फिर इधर देखिए तो
यूरल, अपलैंड होगा, पोडोलियन अपलैंड। पोडोलियन अपलैंड, फिर देखे तो कार्पेंथियन होगा, कार्पेंथियन है, कार्पेथियन का ठीक है। डैनुल अब नदी इधर भी देखे तो है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, ईस्ट यूरोपियन प्लेन के बाद नॉर्थ यूरोपियन प्लेन दिख रहा है आपको। जी सर। वहाँ से अरबी, एपेनाइन पर्वत, फिर उसके बाद अपनाइन पर्वत है, इसमें आल्प्स, ज्यादा प्लेन नहीं दिख रहा है ना। मैप में आइए, मैप से देखिए, मैप में देखिए तो ऊपर से एक और देखिए कौन कौन से प्लेन है। देखिए सेंट्रल रशियन अपलैंड दिख रहा है, सेंट्रल रशियन अपलैंड। हाँ, नॉर्थ यूरोपियन दिख रहा है। यस, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। चलिए, उसके बाद जो है कि इधर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, है ना, पश्चिम की ओर बढ़े तो पश्चिम में ऊपर में देखिए कोई और दिख रहा है क्या? कोई प्लेन दिख रहा है? कोई प्लेन दिख रहा है इधर? नहीं है, ये है कोई? नहीं है। नॉर्थ यूरोपियन, ये तो करवा चुका हूँ ना, ये सब करवा चुका हूँ, तो फिर एक ही चीज को क्यों बात बता रहे हैं आप लोग? तो ये दो प्लेन है कि दिख रहा है, उसके अलावा कोई प्लेन है? नहीं दिख रहा है। नहीं। प्लेन ऑफ फ्रांस, हम्म, प्लेन ऑफ फ्रांस यहाँ पे बिस्के का प्लेन ऑफ फ्रांस। पूर्व में साइंस। एक्सट्रीम पश्चिम में चला गया। कौन सा प्लेन ऑफ? प्लेन ऑफ फ्रांस है सर। वो एक्सट्रीम पश्चिम में चला गया सर। एक्सट्रीम पश्चिम में कहाँ पर है? बे ऑफ बिस्के। बे ये आपको मैं बता, फ्रांस में पड़ेगा सर, हाँ, फ्रांस में है और 0 डिग्री पे है सर, प्लेन ऑफ फ्रांस। अच्छा, प्लेन ऑफ फ्रांस की बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, प्लेन ऑफ फ्रांस, ठीक है। और कुछ है फ्रांस में? देख लीजिए, ये वाला पार्ट प्लेन ऑफ फ्रांस है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को मैप में? अपने मैप में देखिए, मैं कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे, शायद यहाँ दिख जाए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? ये सब मैप जो ढंग का नहीं है ना, इसमें भी है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको मैप दिखाने में, तो बाकी आप लोग क्या करेंगे? नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है। चलिए ठीक है, जो मैप है, मैप में ही देखिए केवल आप लोग। देखिए, ये देख लीजिए, है ना, मैप में ही देखिए, ज्यादा कुछ दिमाग मत मारिए, इधर उधर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाल्कन पेंसिल है। हाँ, बाल्कन हो चुका है ना सुशील? हो गया। और दिमाग कहाँ है? छुट्टी पर है? दिमाग आज काम नहीं कर रहे 3 दिन से। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्लेन हो गया, पेनिनसुला हो गया, पर्वत देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले रसिया वाला पार्ट देख लीजिए। यूराल पर्वत देखिए तो दिख रहा है, रशिया में होगा। एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन्स। यस सर। एशिया और यूरोप को अलग करता है, दिख रहा है यस सर। यूराल माउंटेन। दिखा यूराल? हाँ सर, दिख गया यूराल। ये एशिया और रसिया के जो है, एशिया और यूरोप को अलग करता है रसिया वाला पार्ट में, ठीक है। दिख रहा है?
और यहीं पे जो है आप रसिया का जो पूरब वाला क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है ना। यहाँ पे लौह पाया जाता है, तेल यहाँ पे पाया जाता है ना। और अन्य खनिज जो है कि बेहद अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इधर देखिए सेंट्रल रशियन अपलैंड दिख रहा है, दिखा। उसके बाद नीचे आ जाइए, काकेशस माउंटेन है। यस सर। ये किसको अलग करती है? काकेशस किसको अलग करती है? ऊपर रसिया है सर, ऊपर रसिया, नीचे एशिया, एशिया टर्की, अफ्रीका ना, ये एशिया एशिया है सर। एशिया ये है तो सर। एशिया और यूरोप। अच्छा है सर। यूरोप और एशिया को अलग करती है। यस यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कार्पेंथियन माउंटेन होगा, दिख रहा है कार्पेंथियन माउंटेन। ये कहां पर है कार्पेंथियन माउंटेन, किन किन देशों में है? देखिए तो कार्पेंथियन माउंटेन कहां पर है? ये देख लीजिए, कार्पेंथियन माउंटेन यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस में होगा शायद। देख लीजिए एक बार। ये तो हंगरी में होगा ना? खाली हंगरी में है? हाँ सुशील, केवल हंगरी में है? नहीं, और कंट्री है। बीमार आदमी ज्यादा नहीं बोलते ना सुशील, उल्टे उल्टे बोल देंगे। यूक्रेन और रोमानिया है सर। देखिए और ठीक से, स्लोवाकिया और पोलैंड में होगा सर। हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। ठीक है, और कुछ दिख रहा है? अब ये पर्वत। हाँ, फिर देखिए नीचे बाल्कन माउंटेन होगा। यस सर। बाल्कन माउंटेन किस में है? देखिए तो बुखारेस्ट से नीचे बुल्गारिया में है सर। बल्गारिया में है? बल्गारिया के अलावा भी कुछ और कहीं है क्या? बुल्गारिया के अलावा सर्बिया में भी जाएगा सर। टर्की लग रहा है सर। हाँ, सर्बिया में भी जाएगा सर। सर्बिया में भी जाएगा, सर्बिया और बुल्गारिया। चलिए, उसके अलावा देखिए तो रुडॉफ माउंटेन होगा। रुडॉफ माउंटेन, रुडॉफ माउंटेन बाल्कन के नीचे। बाल्कन के नीचे। बाल्कन के नीचे कहाँ पर है? ये हो जाएगा सर आपको मैसेडोनिया में हो जाएगा सर। मैसेडोनिया। चलिए आगे देखिए, पिंडस पर्वत। पिंडस। ये केवल चोटी दिखा दिया है। पिंडस पर्वत है सर। हाँ, कहाँ पर है? ये आपको सर ग्रीस में हो जाएगा। ग्रीस में। ग्रीस और अल्बानिया। हाँ, आगे देखिए, नोट करते जा रहे हैं ना कि देखिए तो हाईलाइट कर रहा है सर, नोट डाउन कर। माउंट ओलंपियस होगा, देखिए। यस सर। एजियन सागर के बगल में होगा माउंट ओलंपियस, दिखा? एजियन सागर कहाँ दिख रहा है आपको? जी सर। सर देखा सर। दिख गया? यस। दिख गया? यस। चलिए इधर आइए, एक पिंडस माउंटेन होगा। वो भी जस्ट बताया। हाँ सर है। पिंडस माउंटेन कहाँ है? बता दिए सर। ग्रीस और अल्बानिया। अल्बानिया में है? यस सर। देख लीजिए, अल्बानिया। चलिए नोट करते जा रहे हैं ना साहब। फिर देखिए तो एक माउंटेन डेनरी का अल्पस होगा।
टेनरिक ऑल्पस एड्रियाटिक सागर के ऊपर में। यस सर। हाँ सर। कहाँ पर है? बोस्निया, क्रोएशिया और मॉन्टेक्रो। हाँ, कहाँ कहाँ है? बोस्निया, बोस्निया, क्रोएशिया और मॉन्टेक्रो। बोस्निया और क्रोएशिया और मॉन्टेक्रो मॉन्टेनेग्रो। में भी जाओ। यस। चलिए फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। बाल्कन माउंटेन देखिए। बाल्कन माउंटेन बल्गारिया में है। बल्गारिया में। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक माउंट ओलंपिया है। हार्ट्स पर्वत। हाँ, हार्ट्स पर्वत हो जाए। हार्ट्स कौन पर्वत। पर्वत? हार्ट्स माउंटेन। हार्ट्स माउंटेन। हार्ट्स की हार्ट्स यस। हार्ट्स लिखा हुआ है सर। कहाँ पर है? ये सर आपको हार्ट्स माउंटेन बर्लिन जर्मनी। हार्ट्स पर्वत, यस। है ना? यस। चलिए इधर आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम डेनरिक पर्वत से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। डेनरिक से ऊपर तो देखिए तो कौन कौन सा है? मॉन्टेरोसा। हाँ, कौन कौन सा है? मॉन्टेरोसा एगो है। ओके, और उसके बाद माउंटेन सीनीटो कुछ करके लिखा है, था पता चल। देख लीजिए। मैं बड़ा करूं इसको क्या? जी सर। ये अब बड़ा नहीं होगा, एक्सट्रीम पर है। इसमें थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ दिख रहा है। देखिए एपिनाइन पर्वत देख लीजिए, इटली में है। एपिनाइन पर्वत इटली का हिमालय कहलाता है। ये इटली का हिमालय। चलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पे ढंग से नहीं दिखा है, कुछ और दिखाता हूँ। ऑवरेज माउंटेन भी है। ये तो वही वाला खुल गया ना, वही वाला खुल गया। ऑवरेज माउंटेन है। मैप से देख लीजिए आप लोग, मैप से ज्यादा बेहतर होगा। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में ऑवरेज माउंटेन है। कौन कौन सा दिख रहा है देखिए तो, मैप में देखिए तो कौन कौन सा पर्वत दिख रहा है? जूरा पर्वत और जूरा पर्वत है सर। जूरा पर्वत है। जूरा पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस में। यस, फ्रांस में। बर्लिन। फ्रांस में। फ्रांस में। माउंट ब्लैंक देखिए तो कहाँ पर है? आल्प्स देखिए, आल्प्स का विस्तार कहाँ कहाँ है? स्विट्जरलैंड, आल्प्स। यस सर। और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ये दो देशों में है। यस। अब देखिए इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी हो जाएगा सर आपको माउंट ब्लैंक। इसका सर्वोच्च चोटी फिर से बोल दीजिए। पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट ब्लैंक होगा ना सर। एल्ब्रोस है। माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक कितना है? 10,808। 4807 मीटर है। ओके। एक तो सर माउंट एल्ब्रोस है ना, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। हाँ, हमें यहाँ 5642 हम उधर मीटर। की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। आल्प्स की पूछ रहा हूँ मैं। ओके, एक पूछा हुआ पीपी मैं केवल आल्प्स से पूछ रहा हूँ। ये पेश में पूछा हुआ। एक मिनट, वो हट गया। किसी में ढंग का दिया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते।
कुछ क्लियर दे, तब तो आप लोगों को है कि क्लियर बताऊं। आप लोगों के मैप में कुछ है ही नहीं। बहुत मिसिंग वाला है। मिसिंग है ना उसमें? ये तो प्लेन आ गया अल्पस से, इसके बाद और कुछ दिया ही नहीं। ऑरेंज माउंटेन भी है क्या? आज को पढ़ेंगे ऑरेंज माउंटेन, एवरेज सर माउंटेन। सर हम अवान्य लोग माउंटेन। भी कर चुके हैं, अल्पाइन कर चुके हैं, अल्पस कर चुके हैं, है ना? अल्पस कर चुके हैं, इधर काकेशस कर चुके हैं, इधर यूराल कर चुके हैं हम लोग। एक ऑरेंज माउंटेन दिया हुआ है, ऑरेंज माउंटेन दिया हुआ है, मेन देख लीजिए, ठीक है। ये पेरेनियंस पर्वत देख लीजिए, किसके किसके बीच है पेरेनियन पर्वत? फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। यहीं पे माउंट ऑफ मैशिप होगा, ओके। और उसके अलावा और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है तो बताइए। कार्पेंथियन माउंटेन देखिए तो, ये क्या कहते हैं, पेरेनियन पर्वत फ्रांस और किसके? जर्मन। कैंटोनियन माउंटेन देखिए तो है। कैंटाबेरियन माउंटेन। यस सर, है सर। कहाँ पर है? ये सर आपको स्पेन में मिले। यस सर, स्पेन में है, ठीक है। जस्ट नीचे आइए, और कोई माउंटेन दिख रहा है? और कोई माउंटेन दिख रहा है? सिएरा नेवादा देखिए तो, सिएरा नेवादा, सिएरा मोरेना। पेनिनसुला के नीचे है सर, दक्षिणी पट में आ जाए। हाँ, नेवादा भी है। सिएरा नेवेदा होगा, और क्या कहते हैं, मोरेना। इसकी सर्वोच्च चोटी देखिए कौन सा है? मुलांसन। चलिए, पेरेनियन पर्वत देख आपको मिल गया होगा। यस सर, पेरेनियन मिल गया है। फिर नहीं, आ जाइए, पेरेनियन पर्वत फ्रांस और किसके बीच में बनाता है? हाँ, फ्रांस और इसके बीच में है ना, स्पेन हो गया, जर्मनी के बीच में। जर्मनी होगा ना? सॉरी, क्या कहते हैं इसका स्पेन होगा। ये पेरेनियन का कर है, स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पेनिनसुला। नेक्स्ट देख लीजिए सर, अवान्य माउंटेन है सर। कौन सा? अवान्य माउंटेन फ्रांस छोड़ में दीजिए उसको, है ना। देखिए, और जूरा पर्वत देख लीजिए, फ्रांस में होगा। कहाँ दिखा, सबको दिख गया? बर्न के पास है सर, आल्प्स पर्वत के ऊपर। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? ये जर्मनी का है। जर्मनी का जूरा पर्वत आल्प्स पर्वत से ठीक ऊपर है, दिख गया। उसी के ऊपर बासेस पर्वत होगा। जूरा पर्वत के जस्ट ऊपर बासेस पर्वत, जर्मनी का। जी सर, और यहीं पे देखिए, जूरा पर्वत का ही जो माउंट ब्लैंक होगा, ब्लैंक फॉरेस्ट। जी सर, ब्लैक फॉरेस्ट दिखा। किसका सर्वोच्च चोटी है? किसका सर्वोच्च चोटी है? देखिए, दिख रहा है? अल्पस पर्वत में सर। हाँ, अल्पस में पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक फॉरेस्ट किसका चोटी है? जर्मनी का है। ये तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में मिलेगा ना? हाँ जी। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है? लगभग सारा पूरा हो गया।
इंग्लैंड में देख लीजिए, इंग्लैंड में पेनाइन्स पर्वतमाला है। पेनाइन्स पर्वत है। और कुछ दिख रहा है आयरलैंड वाला पार्ट में? देखिए दिख रहा है कुछ? चलिए, ये पर्वत हो गया। पर्वत के बाद यहाँ की नदियों का बारी आ गई, तो नदियां देख लीजिए, देख लीजिए नदियां में देख लीजिए, ऊपर से देखिए, ये एशिया वाला पार्ट से, सॉरी यूरोप, रसिया वाला पार्ट से देख लीजिए, रसिया वाला पार्ट से। एक मिनट में दिखा रहा हूँ। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। वोल्गा है सर। वोल्गा है। देख लीजिए यहाँ से, ये जो है कि कहाँ से निकल रहा है? वोल्गा, वोल्गा रिवर। देखिए कहाँ से निकल रहा है वोल्गा रिवर, मैप में देख लीजिए एक बार। यूराल नदी के पास से सर। यूराल नदी की, यूराल पर्वत से, यूराल पर्वत से आपको यूराल पर्वत से निकल रही है वोल्गा नदी, और रूस का सबसे बड़ा नदी है ना कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में इसकी सहायक नदी देखिए, डॉन होगा नहीं, डॉन तो इधर गिर जाती है। सहायक नदी और कोई है, दिख रहा है क्या? सहायक नदी और कोई दिख रहा है? क्रामा। हाँ, क्रामा लिखा हुआ है। कौन सा? क्रामा। क्रामा। और कोई है? नहीं है। आगे चलिए, ठीक है। इधर डॉन देखिए तो, यस। डॉन रिवर कहाँ से निकल रही है? डन लेक से निकल रही है। हाँ, ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन से निकल रही है। यस। यूरोपियन प्लेन से गिर कहाँ रही है? वही कैस्पियन वोल्गा में जाके मिल जाएगा। देखिए तो, अजोब सागर में गिर रही है। अजोब सागर में गिर रही है। अजोब सागर में गिर रही है। गिर रही है? नहीं गिर रही है? दिख रहा है? अजोब सागर में गिरते हुए दिख रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा रिवर है? डॉन के बाद डेनिस्टर देखिए तो, दिख रहा है? डेनिस्टर दिख रहा है। निकल रहा है। गिर कहाँ रहा है? ब्लैक सागर में। ये तो कैप्थियन से निकल रहा है, पर्वत से ना। तो अभी बोला मैंने क्या, कार्पेंथियन ही बोला ना। कार्पेंथियन से निकल रहा है और गिर कहाँ रहा है? ब्लैक सागर में। ब्लैक सागर में। चलिए, और कोई रिवर दिख रहा है वहां पे? देखिए तो, सर डेनिस्पर है, डोनेट है, बग है। हाँ कौन सा? सर डोनेट्स। डोनेट्स। डोनेट्स कहाँ की रही है? सर वो सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब में निकल कहाँ से रही है? सर ये यूरोपियन प्लेन से। यूरोपियन प्लेन, सेंट्रल एशियन अपलैंड। सेंट्रल रशियन अपलैंड से निकल रही है ना।
मध्य उच्च भूमि से निकल रही है, रसिया के मध्य उच्च भूमि से, और गिर कहाँ रही है? अजोब सागर में, अजोब में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, और कौन सा रिवर दिख रहा है आपको? सर वोल्गा रिवर भी है। वोल्गा तो अभी करवाया ना? ओडर है, ओडिया है। ओडर रिवर देखिए कहाँ से निकल रही है ये? कहाँ से निकल रही है? यूरोपियन प्लेन से। और गिर कहाँ रही है? बाल्टिक सागर में। यूरोपियन प्लेन से निकल रही है, कार्पेथियन माउंटेन से निकल रही है। सर यहाँ पे टेट्री माउंटेन भी है। कहाँ से निकल रही है? ओडर रिवर देखिए तो, कार्पेशियन माउंटेन से सर। कार्पेथियन माउंटेन से। यूरोपियन प्लेन से ही निकल रही है, कार्पेशियन माउंटेन में नहीं जा रहा है। देखिए ठीक है, ओडर रिवर देख लीजिए सर। कार्पेशियन नहीं दिखा रहा है सर। कार्पेशियन कार्पेथियन कार्पेशियन से निकल रही है, करेक्ट। कहाँ रही है? बाल्टिक सी। चलिए वेस्टुला देखे तो, कार्पेथियन से गिर रही है, निकल रही है, और गिर कहाँ रही है? बाल्टिक रिवर में। अब ये सब सारे चीजें मैपिंग जो है कि इतना शॉर्ट नहीं हो सकता है, बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो विश्वला देख लीजिए, विश्वला कहाँ की नदी है? पोलैंड के। सर ऑर्डर कहाँ की है? पोलैंड की। पोलैंड की है। उसमें नोटेक है, वार्टा है, ऑर्डर है, विस्तुला है, बग है। आगे आगे देख लीजिए, आगे। अब इल्बे नदी है कुछ करके। हाँ एक इल्बे है, इल्बे कुछ पता नहीं। एल्ब है, इल्बे, एल्ब नदी, ठीक है। एल्ब रिवर देखिए तो, एल्ब रिवर जर्मनी की है। एल्ब रिवर आल्प्स से निकलती है। आल्प्स से निकल रही है एल्ब रिवर। कार्पेथियन का पार्ट है क्या ये? देखिए तो किससे निकल रही है? एल्ब रिवर किससे निकल रही है? देखिए देखिए तो बच्चे, दिख रहा है? वो कार्पेथियन का पार्ट है क्या? कार्पेथियन निकल रही है, कार्पेथियन से दूर हो जा रहा है। तो ये आल्प्स रेंज ही हुए फिर। कौन सा अपलैंड है? अपलैंड है ना कोई? यूरोपियन अपलैंड। यूरोपियन अपलैंड है, तो उसके नीचे देखिए और कोई होगा। हाँ ये देखिए तो मोरेवियन अपलैंड कुछ ऐसे करके दिख रहा है क्या? मोरेवियन अपलैंड दिख रहा है? आप लोगों में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है मोरेवियन अपलैंड, ठीक है। दिख रहा है मेरे वाला में। आप लोगों में दिख रहा है मोरेवियन अपलैंड? नहीं दिख रहा है। चलिए, अब नहीं दिख रहा है तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? चलिए, एल्ब रिवर देख लिया आपने। गिर कहाँ रही है ये? नॉर्थ सी। हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे जब नोट करेंगे।
कि कौन सी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है ना, हम लोग ये देख लेंगे। चलिए उसके बाद आपको पोलैंड और जर्मनी के सीमा भी हाँ बनाती है जी, एल्ब नदी। और आगे देखिए, वहां पे भी डेन्यूब नदी है, राइन नदी है। राइन रिवर देखिए, म्यूस नदी देख लीजिए राइन रिवर दिख रहा है क्या? यस सर, एल के बाद कौन सा दिख रहा है? यस सर, राइन है सर। राइन है। कहाँ पर, कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है? आल्प से निकल रही है सर, आल्प से निकल रही है, कहाँ गिर रही है? नॉर्थ से में। आल्प्स रेंज से निकलती है उधर से नॉर्थ सागर। नॉर्थ साइड में गिरती है। कहाँ से होकर बह रही है? आल्प्स से निकलती है। कहाँ से होकर बह रही है देखिए ना। ब्लैक फॉरेस्ट होके ब्लैक भरे फॉरेस्ट का पार्ट कवर कर रही है वो। फिर लक्समबर्ग क्रॉस करते हुए आर्टेंस क्या प्लेटू है। वो नीचे पर है। क्या जर्मनी में ये बह रही है? यस सर, यस सर, हाँ जर्मनी। जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी का सबसे व्यस्त नदी है जो कि व्यापार के लिए जानी जाती है। जर्मनी का व्यस्त है, यूरोप का सबसे व्यस्त है? जर्मनी में यूरोप का है। चलिए, और कोई रिवर है यहाँ पे? हाँ सर, वहीं पे मेन रिवर है, हाम्स रिवर है, बेसर रिवर है। लायर देखिए, फ्रांस में होगा। यस सर, फ्रांस में। देखिए तो यही पे सीन होगा। यस सर, सीन नदी है। पेरिस के किनारे सीन है। यस सर। चलिए, सीन पे फ्रांस की राजधानी होगी पेरिस। यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे उसके अलावा और कोई रिवर दिख रहा है? देखते देखते तो आँख से दर्द करने लगा मेरा। छोड़ दीजिए सर। इटली में और कौन सा है देखिए तो। सीन के अलावा और कोई दिख रहा है? लायर दिख गया आपको? लायर के अलावा और कोई दिख रहा है? गैरोन से दिख रहा है नीचे। गैरोन गैरोन एक दिख रहा है सर। ओके, मैसिव सेंट्रल से देखिए तो गैरोन होगा, गैरोन रिवर। एब्रो। यस सर, गैरोन। गैरोन रिवर कहाँ पर है? फ्रांस में है वो। फ्रांस में है। जी सर। यस सर। फिर इधर आई है स्पेन। स्पेन एब्रो में नदी है है। ड्यूरो। स्पेन में कौन कौन सी रिवर है? एब्रो है। एब्रो है। टैगस है। हाँ, ग्वाडियाना। जोर से बोलो ना ताकि मुझे भी पता चले। कौन कौन सा दिख रहा है देखिए तो। मिन्हो डोरो देखिए तो ड्यूरो। ग्वाडियाना। कौन कौन सा है? एब्रो प्रमुखता दिखा रहा है सर। मेनली एब्रो दिखा रहा है सर। सर एब्रो है, उधर से ड्यूरो, उसके बाद टैगस थे। वो सब पुर्तगाल में है, वो सब स्पेन में नहीं है। उधर चला गया ना। एल्ब्रो एक नीचे है, क्या है? देखिए ड्यूरो दिखा। ड्यूरो। यस सर। टगस दिखा। यस सर। टगस दिख गया।
उसके अलावा और कोई रिवर है यहाँ पे? ग्वाडियाना सर। ग्वाडियाना। उसके Yes. अलावा ग्वाडलक्विवीर हाँ ग्वाडलक्विवीर अब छोड़ दीजिए उसको, माफ कर दीजिए। बहुत Yes. रिवर देख लिया आपने। एक मिनट। अब देखिए इसका पुर्तगाल में देखिए तो कौन सा रिवर है? ये सब पुर्तगाल का ही था सर। टाइगर्स, ड्यूरो, ग्वाडियाना दोनों अच्छा। जगह बहता है। दोनों जगह है, ठीक है। एक ड्यूरो बार- से पुर्तगाल में। हाँ चलिए, मिला जुला करके सभी हो गया। और एक एक और कौन हो, सबका तो हो गया ना सारे रिवर? एक और देख लिया ओवरऑल। एक डेन्यूब। अब इसको जो है ना दोपहर में आप लोग जुड़ोगे? नहीं सर। नहीं जुड़ोगे? ऑफिस सर। कितने बजे से सर? जुड़ेंगे सर। सर हाँ कितने बजे से? 1 बजे से। या सर ठीक है सर। यस सर। कितने लोग यस सर। कितने लोग इसके पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है? वोटिंग कर लीजिए पहले। हम तो विपक्ष में है। पक्ष में। सब पक्ष वाले हैं। संध्या पक्ष में, राहुल पक्ष में, हरेंद्र पक्ष में, परमान पक्ष में। तो आप दोनों तो जगह हाथ खड़ा। अमन, कुंडली, परमानंद, पूजा, बाकी लोग पक्ष में नहीं है। अजीत किसकी सरकार बन रही है? सर मैं भी पक्ष में हूँ। मेरी सरकार बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, ठीक है? मेरी ही सरकार बनेगी। और अभी मैप देखते क्या दर्द कर गया आप लोगों का? दर्द किया है? जी सर। नहीं पढ़ा नहीं। अगर इजी है तो आगे बढ़ते हैं, इजी नहीं है तो बोलिए। आराम चल के धीरे से लिखवा दीजिए स्लो डाउन में। इजी है आप लोग? अब राइट कराना है ना, तो राइट करा दीजिए धीरे धीरे करके। राइट तो करवाना ही है। अभी है कि बहुत सारी चीजें बचा हुआ है। अभी आपका क्या कहते हैं, ये सी बचा हुआ है, आपके आइसलाइन बचे हुए हैं। देख लीजिए सबका सहमति है तब देखिए। आप लोग तैयार हैं आगे करने के लिए? अरे बोलो, एक चीज तो बोल लो। चलो यस नो बोल दीजिए जो करना है। तो ये सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। सर सर हाँ। अच्छा वाला जो है ना एटलस प्रिस्क्राइब कर दीजिए सर, जाके ले लेंगे। बड़ा बोर हो रहे हैं सर, बेवकूफी जैसा फील होता है। इसमें भी लोग बोर हो रहे हैं। इसमें भी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? सर कोई भी एटलस में परफेक्ट नहीं मिल पाएगा सर। उसके लिए 2-3 एटलस का यूज करना पड़ेगा। सर मेरे पास दो है सर, दोनों में भी किसी में एक में मिलता है, किसी में एक में नहीं मिलता है सर। नहीं मिलता है। हमारे पास सर मेरे पास स्टूडेंट एटलस है सर, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। हमने 4 रखे हैं, है ना? फिर भी ये जो है मुझे मैप से देखना हो रहा है। लेकिन वैसे में सर बोर होते हैं, नहीं बताते हैं ना, तो लगा है कि जैसे क्या। आप देख एक बार रिवर देख लीजिए। टागस जो है, टागस ये जो है आपका पुर्तगाल और स्पेन में। ड्यूरो पुर्तगाल और स्पेन में। फिर ये लायर रिवर जो है आपका कहाँ पर है? फ्रांस में। फिर उसके राइन रिवर जो है आपके कहाँ पर है? फ्रांस और जर्मनी। कई देशों में जर्मनी। जर्मनी। एल्ब रिवर जो है कहाँ है?
जर्मनी। जर्मनी। एल्बे जर्मनी। ऑर्डर और वेसुला जो है कहाँ का है? ये पोलैंड। पोलैंड का, पोलैंड का है। ठीक है, अब ये डेन्यूब दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर, ये डेन्यूब दूसरा कौन पार्ट से में देश नदी, का? उस पर 4 ये अल्फा राजधानियां बसी हुई डेन्यूब नदी पर। अल्फा से निकलती है, और 5 ये 5 देशों राजधानी से होकर गुजरती है। यूरोप की सबसे लंबी है। नदी भी नहीं, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये अल्फा यूरोप की से सबसे लंबी नदी वोल्गा है सर। वोल्गा है सर। वोल्गा है। ये डेन्यूब जो 4 राजधानियों को से सर होकर गुजरी डेन्यूब है। सेकंड है। हाँ डेन्यूब ओके, यहाँ पे इज सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे रिवर। ये बोल रहा हूँ कि ये जो है कि आपका मेन यूरोप का जो है ना, मेन यूरोप का है ना, यूरोप का जो है कि सबसे बड़ा वोल्गा हो गया। इधर से अगर देखा जाए ये कहते हैं पश्चिमी यूरोप है ना, पश्चिमी था, और कौन था? रोमानिया, यूगोस्लाविया और हंगरी और ऑस्ट्रिया से होकर तो बहती है। ये जो 5 देशों से होकर गुजरती है, टोटल 5 देशों से। 4 का तो कैपिटल इस पर है। 4 का कैपिटल इस पे है। ठीक है, तो कौन कौन सा? बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट और वियना वियना है। वियना है ना। हाँ सर। ये 4B है ना, 4B से जी। होकर गुजरती है। ठीक और है, उसके बाद इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। ब्लैक सागर में गिरती है। भाग जाते हैं सुशील। काला सागर देखिए तो में कहाँ गिरती है। काला सागर में गिर रही है। काला सागर में गिरती है सर ये। काला सागर में गिर रही है। हाँ, ब्लैक डोनिस्टर कहाँ की नदी है? डोनिस्टर कहाँ की नदी है? डोनेस्टर सर तो आपका डोनेस्टर मिलेगी आपको सर ब्लैक सागर, यूक्रेन में। यूक्रेन की नदी है। और डेनिपर रशिया की है। डॉन रशिया, वोल्गा डॉन रशिया, वोल्गा रूस, यूराल रशिया। यूराल भी रशिया, यूराल भी रूस। चलिए, तो अब बताइए कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, केवल इतना बता दीजिए। सभी एक साथ बोलेंगे। यूराल कैस्पियन सी में वोल्गा गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल कैस्पियन में गिरती है। सागर में गिरती है। डेनिस्टर जो है वो ब्लैक सागर में गिरती है। एल्बे नॉर्थ सागर में गिरती है। रायन नदी नॉर्थ सागर। हाँ ठीक है, रायन नॉर्थ सागर में गिरती है। सिन नदी इंग्लिश चैनल में है। हाँ, विशुला कहाँ गिरती है? विशुला बाल्टिक सागर में गिरती है। चलिए, सीन इंग्लिश सागर, लायर अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक बार आप लोग पेनिसुला कर लीजिए, फिर से रिकॉल कर लीजिए पेनिसुला का। पेनिसुला कर लीजिए एक बार रिकॉल। सबसे पहले कोला पेनिसुला रशिया में है। कोला पेनिसुला फिनलैंड, नॉर्वे, रूस में है। और आइबेरियन पेनिसुला जो है स्पेन में है। आइबेरियन स्पेन में है। क्रीमियन पेनिसुला रूस में है। क्रीमियन पेनिसुला रूस में है। ब्लैक सी के ऊपर में है और यूक्रेन का भाग है। बाल्टिक ब्रिटेनिक पेनिसुला जो कि फ्रांस में है और बाल्कन पेनिसुला सर्बिया में है। क्लियर है? एक बार पर्वत कर लीजिए। यूराल हो जाएगा, आल्प्स हो जाएगा। यूराल जो है एशिया और यूरोप के अलग करती है। यूरोप को डिवाइड करती है। काकेकस पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग और कार्पेथियन माउंटेन से जो हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड की सीमा बनाती है। और टेट्रा पर्वत, बाल्कन माउंटेन से बल्गारिया वो चोटी भी देखते जाइए सर, वो चोटी कौन बताएगा? रुडोल्फ माउंटेन से जो मैसेडोनिया में इसका यूराल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी एल्बोर्ज है। आगे बताइए। एल्ब्रुस तो काकेकस एपेनाइन इटली में है। सर
पेनाइन इटली में, इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कौन सा है? माउंट एटना। माउंट एटना। एटना, ओके। और माउंट एटना इटली में है ना? इटली में है। हाँ तो और बताइए। पेनाइन भी इटली में ही है ना? हाँ, नेक्स्ट। पेरिनस आल्प्स सर स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड भी है ना। माउंट कॉक्सियस रूस। अल्पस का सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक है। और यूराल रूस में है। यूराल रूस में है। और सियरा नेवादा। शेरा नवादा कहाँ का है ये? स्पेन की। स्पेन का है। और सियरा मोरेना भी स्पेन में है। स्पेन का। और वेटिकन कॉर्डिलेरा। हाँ, जूरा पर्वत फ्रांस। वेटिकन कॉर्डिलेरा स्पेन का है, जूरा पर्वत फ्रांस। फ्रांस का है। माउंट ब्लैंक माउंट ब्लैंक तो इटली का है। अल्पस जर्मनी। ये आल्प स्विट्जरलैंड आल्प्स का सबसे ऊंची चोटी जो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट ब्लैंक है सर, उससे बड़ी चोटी तो दिखा रहा है आपको, मैटरहॉर्न दिखा रहा है सर। क्या? मैटरहॉर्न 4478 मीटर। माउंट ब्लैंक 488 है ना? माउंट ब्लैंक तो 4807 है सर। माउंट ब्लैंक में है 4807 4807। और मैटरहॉर्न हाँ जी, हाँ जी। और ये 4478 है। 78 मेरे प्रिंटिंग में चेक है सर। आगे चलिए। पेनाइन्स पर्वत जो है इंग्लैंड में। पेनाइन्स पर्वत इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कौन सा है सबसे ऊंचा चोटी? कौन सा है? देखिए तो 2469 है सर्वोच्च चोटी। मुल्हाशन है सर। कौन है, क्या है? देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। इधर ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इसके पर्वतों का एक बार बता दीजिए। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। माउंट ब्लैंक कहाँ है? जर्मनी में। पेनाइन तो है ब्रिटेन में। पेनाइन इंग्लैंड में है ना? पेरेनीज AP9 जो कि इटली में। पेरेनीज पेनिज है स्पेन और फ्रांस में का, जो कि सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस। कैंटाबेरियन जो कि स्पेन में है। कैंटाबेरियन स्पेन में है। और इधर आ जाइए, ये क्या कहते हैं? ड्रेनरिक कहाँ है? ड्रेनरिक दिखा, पिंडस दिखा। सर डेनरिक अलग लिख रखा है सर इसमें। अल्पस ना? अल्पस। ड्रेनरिक अल्पस। आगे देख लीजिए और कुछ है। कार्पेथियन माउंटेन कहाँ है? हंगरी में, स्लोवेनिया, पोलैंड में है। चलिए और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? रुडोल्फ माउंटेन है, मैसेडोनिया में है। हाँ, कौन सा माउंटेन? रुडोल्फ। और पिंडस कहाँ है? पिंडस जो है कि ग्रीस, स्लोवाकिया और अल्बानिया में है। हाँ, तो माउंट ओलंपिया लगभग क्लियर है। एक माउंट ओलंपिया भी है। यहाँ कॉकेसस छोड़ दिया आप लोगों ने।
कार्टिकेज तो बताएंगे एशिया और यूरोप को शुरू में अलग ही हो करता गया है। था सर। एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, तो एक माउंट ओलंपिया है। हाँ, माउंट ओलंपिया ओलंपिया है ना। माउंट ओलंपिया कहाँ है? ये करवाया हुआ है ग्रीस में, करवाया हुआ है ना? जी नहीं सर। करवाया हूँ। चलिए, तो ये सब सारे चीजें आपके हो गए हैं और आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, और अब जो है कि हम नोटिंग पे आ जाएंगे सीधे सीधे। ठीक, नोटिंग पे आ जाएंगे। नोटिंग के साथ मैप देखते जाएंगे। एक बार ओवरव्यू बन गया आप लोगों के माइंड में? बन गया ना? ओके, बन गया? जी सर। कुछ समझ में आया? जी सर।